इंटरव्यूअर्स रोमन टू इंटीजर क्यों पूछते हैं? सिंपल है, ये प्रॉब्लम टेस्ट करता है आपकी पैटर्न रिकग्निशन एबिलिटी को। आज हम एग्जैक्ट वही लॉजिक डिकोड करेंगे जो इंटरव्यू में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो लेट्स बिगिन। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हेडलेस गाय। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 13, रोमन टू इंटीजर। ये प्रॉब्लम इंटरव्यू में बहुत कॉमन है और इसे सॉल्व करते वक्त पैटर्न समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रॉब्लम सिंपल है, हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू दी जाएगी जो है एक रोमन नंबर। अब जैसे कि ट्रिपल आई, ये एक 3 होता है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। अब जो रोमन नंबर्स होते हैं उनका एक फॉर्मूला एकदम सिंपल है, जो लेस वैल्यू रहती है वो आगे रहती है और जो राइट वाला जो सिंबल होता है वो बिगर नंबर होता है। जैसे कि आई और वी को अगर हम देखते हैं तो आई क्या है 1 है और वी क्या है 5 है, वी की वैल्यू 5 होती है। तो 4 कैसा लिखा जाएगा, आई और वी। तो ऐसा एग्जांपल दे दो, आई और वी, तो वी बड़ा है और आई छोटा है। तो अगर कोई भी सिंबल के आगे वैल्यू उससे छोटी हो तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला सिंबल रहेगा उसमें से उसकी प्रीवियस वाली मतलब आगे वाली जो वैल्यू रहेगी उसको माइनस कर देंगे। तो 5 - 1 = 4। ये सिंपल लॉजिक है, तो इसका आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलो ये टेबल को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे सिंबल्स का जो एक्चुअल वैल्यू है इंटीजर में वो है, तो हम कॉपी करके पहले इंटेलिजेंट में पेस्ट कर दें। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। टेबल, अब ये नंबर्स को याद रखना। रोमन नंबर्स का एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर करंट वैल्यू जो रहेगी, करंट सिंबल की वैल्यू प्रीवियस सिंबल या उसके नेक्स्ट सिंबल से छोटी है तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, वरना हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन लिख लेते हैं जो रिटर्न करेगा इन सिंबल्स की वैल्यू को, ठीक है। रिटर्न टाइप रहेगा इंट, का नाम दे देते हैं हम लोग कैरेक्टर टू इंट, ठीक है। और इसको क्या आएगा, एक कैरेक्टर वैल्यू आएगी HAR और एक कैरेक्टर। बाय डिफॉल्ट हम लोग रिटर्न 0 करवा देते हैं। सबसे पहले एक स्विच केस लगा लेते हैं। स्विच के अंदर हम लोग लिखेंगे सी को, किसको कंपेयर करना है, सी को। अभी क्या, अगर आई रहा तो इन केस और केस आई, तो हम लोग रिटर्न करेंगे कितना, आई का वैल्यू है 1, राइट। और ऐसे हम लोग सारे के सारे केस कर लेते हैं। दूसरा क्या है, वी की वैल्यू है 5। तीसरा है एक्स की वैल्यू है 10। ये है एल की वैल्यू है 50। फिर है सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू है 500 और एम की वैल्यू है 1000 की वैल्यू है 1000 और एक डिफॉल्ट। एक जो है कुछ मैंने एक गलती कर दी, हम लोग कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं तो सिंगल आना चाहिए आइडली। ठीक है, और डिफॉल्ट में हम लोग रिटर्न कर देते हैं 0 को। ये इसकी जरूरत नहीं है। अभी आपको एक मेथड मिल गई जो हम लोग को उस सिंबल की एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करेगी, क्या। अभी वो हमारी मेथड जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग को एक प्रिंटर लगा देता हूँ और एक
सैंपल के लिए लिख रहा हूँ और मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, हम लोग को सबसे पहला एक इंटीजर बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग इसकी टोटल वैल्यू को स्टोर करेंगे। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 0 रख देते हैं। दूसरा एक इंटीजर वैल्यू बनाते हैं जो प्रीवियस वैल्यू को चेक करता रहेगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 0 रखते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप घुमाते हैं। फॉर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू, जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। मतलब हम लोग जो उल्टा घुमाने वाले हैं। अभी सिंपल था कि इसका जो सिंबल है आई, इसका जो आगे वाले सिंबल से अगर वो छोटा है तो हम उसके अंदर ऐड, सॉरी माइनस कर देंगे, वरना उसको ऐड करेंगे। तो इसके अंदर इसको उल्टा घुमाएंगे लूप को। फिर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और आई माइनस माइनस, तो ये पूरा लूप उल्टा घूमने वाला है। क्या, अब सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को उस सिंबल की वैल्यू निकालनी है। अभी अब मेरा करंट सिंबल क्या है, आई है। क्या, तो सिंबल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले उसको स्टोर करें। तो इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, नहीं तो करंट लिख देते हैं। करंट इक्वल्स टू क्या चाहिए हम लोग को, वैल्यू चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी, कैरेक्टर टू इंट में मिलेगी। अब इसको कैरेक्टर पास करना है तो एस डॉट कैरेक्टर एट, कौन सा वाला, आई पोजीशन पे जो है वो, इसे हम लोग को, इसमें से हम लोग को मिलेगा जो आई पे है, मतलब लास्ट वाले पोजीशन पे कौन है, आई है। तो आई, इसके अंदर से आई आएगा और आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे इफ करंट इज लेस देन प्रीवियस। ठीक है, मतलब जो अभी जो वैल्यू है प्रीवियस से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी या छोटी है, छोटी है, तो हम लोग उसके अंदर ऐड करें। तो टोटल इज इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, टोटल माइनस इसको ऐड कर देंगे करंट, वरना हम लोग ऐड क्या छोड़ो, सिंपल है। कर, अभी हम लोग का जो प्रीवियस वैल्यू है अभी वो करंट हो जाएगा। तो करंट कर, और एंड में हम लोग रिटर्न कर देंगे, इसको रिटर्न करेंगे टोटल को। ठीक है, और अभी इसको चलो रन करते हैं। अरे, मैंने तो उसको ही रिटर्न कर दिया, एल वी आई आई कैरेक्टर, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने इस मेथड को कभी कॉल ही नहीं किया। कॉमन टू इंट, और इसके अंदर एल वी आई आई, ये था ना, एल वी आई आई था, तो 3 आई थे, तीनों आई बड़े। तो मल्टूमेंट, अब इसको हिट मारते हैं। 58 करेक्ट आंसर है। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो अब इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए पहले मैं ये कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि हमें इजी पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं हम लोग, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई की वैल्यू होनी चाहिए एस डॉट लेंथ -1। एस डॉट लेंथ, एस की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5, 5 -1 कितना होता है, 4, तो आई की वैल्यू हो गई 4। फिर क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 0, यस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अभी हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। करंट की वैल्यू क्या बोलता है, कैरेक्टर टू इंट से हम लोग जो निकालेंगे वो, उसके अंदर हम लोग को कैरेक्टर पास करना है, जो आई पे जो वैल्यू रहेगी वो, आई पे क्या है, आई क्या है, 4 है, 1 2 3 4 5, मतलब सॉरी 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, 4 पे कौन है, आई है। तो आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई की वैल्यू होनी चाहिए 1। अभी हमारा करंट कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये कंडीशन चेक करते हैं, 1 इज लेस देन 0, क्या 1 एक से 0 से छोटा है, नहीं ना, ये तो बड़ा है ना। तो हम लोग सीधा टोटल के अंदर उसको ऐड कर देंगे। टोटल पहले कितना था, 0 था, 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब टोटल की वैल्यू हो गई 1। अब प्रीवियस के अंदर स्टोर कर देंगे करंट को, प्रीवियस की वैल्यू का हम सीधा 1 कर देंगे। अब आई होगा 1 से माइनस, तो आई की वैल्यू हो गई अभी 3। ठीक है, अब 3 पे कौन है, 3 पे चेक करते चलो, 0 1 2 3, फिर से आई है, हाँ,
ठीक है, तो आई की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 1 है। अब करंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो अभी हम लोग चेक करते हैं दूसरा इक्वेशन। करंट क्या है, 1 है। प्रीवियस क्या है, 1 है। क्या 1 1 से छोटा है? नहीं है ना, तो ऐड करेंगे हम लोग सीधा, तो 1 + 1 इज 2। है, अब वापस से हम लोग प्रीवियस के अंदर करंट को स्टोर करेंगे। करंट 1 था तो वापस से प्रीवियस के अंदर 1 ही चला गया। अब आई की वैल्यू 1 से घट गई। अब आई की वैल्यू पे 2। अब 2 पे कौन है वो चेक करते हैं। 2 पे है 0 1 2, फिर से आई। अरे यार, ये आई पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, आई की वैल्यू फिर से 1 हो गई, तो करंट की वैल्यू भी फिर से 1 हो गई। वापस हम चेक करेंगे, प्रीवियस भी 1 है, करंट भी 1 है, तो वापस से 1 इज लेस देन 1। ये भी गलत ही है, तो टोटल के अंदर आ जाएंगे। टोटल के अंदर फिर से 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब प्रीवियस की वैल्यू फिर से 1। एक तो 1 पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ेगा छोड़ेगा। ये अभी हम 2 से 1 पे आ गए, आई की वैल्यू कट के। अब 1 पे कौन है, 0 1 वी। वेरी गुड। चलो अब वी की वैल्यू निकालते हैं। तो वी की वैल्यू है 5। हमारे करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो क्या 5 इज लेस देन 1? नहीं, तो वापिस हम ऐड करेंगे। टोटल के अंदर ऐड करेंगे करंट को। टोटल की वैल्यू 3 थी, तो 3 + 5 कितना हुआ, 8 हो गया। 8 इसके अंदर स्टोर हो गया। और प्रीवियस के अंदर हम स्टोर करेंगे करंट को। करंट क्या है, 5। फिर आई की वैल्यू हम करेंगे 0। अब 0 पोजीशन पे कौन है, एल है। ओके, एल भी हम आते हैं यहाँ पर। एल की वैल्यू निकाल दे। एल की वैल्यू कितनी है, 50। आंसर 50 रखें। अब करंट की वैल्यू हो गई 50। प्रीवियस वैल्यू थी हमारी 5। क्या 50 5 से छोटा है? नहीं है, तो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 8 + 50 विच इज 58। अब इसके अंदर हम स्टोर करेंगे 50। ये टोटल हो गया हमारा 58। अब आई की वैल्यू 1 से फिर घटेगी, जो हो जाएगी -1। और ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि -1 इज नॉट ग्रेटर देन 0। और हम लोग रिटर्न कर देंगे टोटल को। है, अब एक काम करते हैं, ये प्रोग्राम को हम लोग कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं लीड कोड पे। पेस्ट एंड सबमिट। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, फटक से सॉल्व हो गया, फटक से सॉल्व हो गया। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखना है। एक काम करते हैं, हमारा एक दूसरा एक वैल्यू उठा के देखते हैं। दूसरी वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, नहीं हम इस बात का कर देंगे। तो हमारी दूसरी वैल्यू एक उठा के देखते हैं, जो है ये इतनी सी बड़ी। आंसर आना चाहिए 1994। तो 1994 के लिए हम लोग तो पेस्ट करेंगे और आप इसे रन करेंगे। ये देखो 1994 करेक्ट चल रहा है ना हमारा प्रोग्राम। ये फालतू में तुम लोग डरते रहते हो ऐसे ही। अब इसे सबमिट कर देता हूँ और ये रहा हमारा आंसर। ये ठीक है, इसको छोड़ दो। ये कभी कभी 100% बोलता है, कभी कभी 84% बोलता है। मेन है आंसर निकालना, वो भी जल्द से जल्द। ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है पता है, बिग O ऑफ n। मतलब n मतलब क्या हो गया, जितना भी हमारा स्ट्रिंग जो रहेगा उसकी जो लेंथ रहेगी उतनी बार ये इटरेशन घूमने वाला है। तो इस तरह से आप रोमन टू इंटीजर को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम स्ट्रिंग मैप बेस्ड लॉजिक को कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका पैटर्न रिकग्निशन जो है और स्ट्रॉन्ग कर सके। कंप्लीट कोड गिटहब पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाके एक स्टार दे देना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें।